सभी को मालूम होगा कि ये ऑफिशियल नोटिस है, ध्यान दीजिएगा। यदि नहीं मालूम है तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर है। यहाँ पे देखिए आप साफ लिखा गया है प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय, प्रेषक में पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा। अब 1 to 5 वाले निदेशक साहब चेंज हो चुके हैं, सभी को मालूम होगा। पहले मिथिलेश मिश्र सर हुआ करते थे, अब पंकज सर आ चुके हैं। आगे देखिए क्या है, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना बिहार। विषय में दिया गया है पद का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में, यानी कि आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस करने के संबंध में पटना दिनांक 25/9/2024। ये विषय में क्या लिखा गया है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विषय है प्रधान शिक्षक पद का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। फिर दिया गया प्रसंग में, देखिए क्या है प्रसंग में है, इस कार्यालय का पत्रांक 12/44 दिनांक 6/8/2024 एवं 16/09 दिनांक 23/9/2024 को पत्र भेजा गया था। आगे आइए, महाशय उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों का कृपया स्मरण करें। उक्त पत्र में के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित आरक्षण रोस्टर के समीक्षा उपरांत पाया गया कि रोस्टर तैयार करने के क्रम में आपके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या का ध्यान नहीं रखा गया। देखिए एक बात समझ लीजिए, बहुत सारे लोग आपको आके कहेंगे कि रोस्टर एक बार आएगा और उसको क्लियर हो जाएगा। नहीं, रोस्टर आता है, फिर मिलान किया जाता है कि सच में सभी कुछ को ध्यान में रख के बनाया गया है रोस्टर या नहीं। वह चाहे आरक्षण का हो या कुल संख्या हो, कुल सीट हो, एक एक बिंदु पर क्या आपके विद्यालय में, देखिए यहां पर साफ तौर पर क्लियर किया गया है कि लिखा गया है कि संशोधित आरक्षण रोस्टर की समीक्षा उपरांत पाया गया कि रोस्टर तैयार करने के क्रम में आपके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या का ध्यान नहीं रखा गया। आप अवगत है कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों यानी प्राइमरी स्कूल ओनली विथ क्लास 1 to 5 के लिए है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या के आधार पर ही आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाना है अपेक्षा है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों के कपिता विद्यालयों में वहां के जो मैनेजमेंट में, वहां के जो डायरेक्टर ने, वहां के जो सभी लोगों ने जो डाटा किया था, जिसका भी ध्यान आपके द्वारा नहीं रखा गया। फलस्वरूप प्राप्त आरक्षण रोस्टर त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जो आरक्षण नियमावली आप रोस्टर भेजे हैं वह त्रुटिपूर्ण है। आपने कई सारे चीजों को ध्यान में नहीं रखा, इस कारण से आप फिर से सभी बिंदु पर ध्यान देंगे और सही तरीका से फिर से रोस्टर बनाकर भेजेंगे। देखिए यहां पे ये मेन मुख्य बात हुआ। ई शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या संबंधित प्रतिवेदन सुलभ संकेत हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। सर्वप्रथम आपको टोटल विद्यालयों को ई शिक्षा पर अद्यतन करते हुए आपके द्वारा आपके जिला में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का निर्धारण अवश्य करें। तदुपरांत उक्त संख्या के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाए। और अंकनीय है कि ई शिक्षा पोर्टल पर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के आधार पर ही प्रधान शिक्षक पद का रोस्टर तैयार कर बिहार लोक सेवा आयोग बिहार पटना को उपलब्ध कराया जाना है। अतः आपसे निवेदन किया जाता है कि जिला में प्रधान शिक्षक पद की संख्या का निर्धारण प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 की वास्तविक संख्या के आधार पर करते हुए ई शिक्षा जो पोर्टल है, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अद्यतन करें एवं तद अनुसार आरक्षण रोस्टर तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुमोदन कराकर आज ही भेजना सुनिश्चित करें। यह साफ आदेश दिया गया है कि आज ही आप भेजें, यानी 25 तारीख को ही भेजें। देखिए 1 से 2 दिन में या 25 तक जैसा आदेश गया है, क्योंकि इससे पहले जब ये रोस्टर भेजा गया कई सारे चीज को ताक पर रख के भेज दिया गया। इस बात को यह दर्शाता है नोटिस। तो आप जो भी विद्यार्थी हैं अभी टीआरई 3 का टीआरई 3.0 जो चल रहा है बीपीएससी टीआरई 3, वो उसका भी रोस्टर क्लियरेंस को लेकर कई सारे चर्चाएं चल रही हैं। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी तक हो गया होगा, ये हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। तो उन सभी विद्यार्थी को हम बता दें कि रोस्टर जब तक क्लियर होकर शिक्षा विभाग के पास नहीं आएगा, जब तक बीपीएससी को वहां तक नहीं पहुंचाया जाएगा, सब कुछ एक एक बिंदु को नहीं ध्यान में दिया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि अभी विद्यार्थी इस बात को समझ लें, कई सारे अभी टीआरई 3 को लेकर, टीआरई 2 को लेकर, टीआरई 1 को लेकर कई सारे अभी केसेज पड़े हुए हैं। इसलिए टीआरई 3 में सरकार से मेरा निवेदन है कि सब कुछ को ध्यान में रखते हुए इस पर काम करें ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या न रहे टीआरई 3 में।
तो आपसे बता दें पहले ही प्रयास किया जाए कि टीआरई 3 का चाहे प्रधान शिक्षक हो या बीपीएससी टीआरई 3 की बहाली हो, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही करा लिया जाए, ताकि जो फर्जी शिक्षक हैं, ताकि जो फर्जी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, ताकि जो फर्जी बाहर के विद्यार्थी आकर यहाँ का डोमिसाइल जो बनवा ले रहे हैं, वो लोग पहले ही बाहर हो जाए, और जो योग्य उम्मीदवार हो, वो चाहे बाहर के योग्य उम्मीदवार हो या बिहार के योग्य उम्मीदवार हो, उनको लाभ मिल सके, उनको और बिहार को अच्छे शिक्षक मिल सके। मेरा मानना ये है। ये देखिए रोस्टर को लेकर था, इसलिए इस सूचना को बना दिए। अभी बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट अभी आपको बता दिया जाए, अक्टूबर अंत तक का संभावना आप मान के चलें, या मिड अक्टूबर तक में भी हो सकता है, लेकिन इधर अभी छुट्टी वगैरह है, तो इसलिए आप अक्टूबर लास्ट तक मान के चलें। अब आपको विलंब होगा, ये भी हो सकता है कहीं नवंबर भी चला जाए। कई सारे बाधाएं उस पर आ रही है, जो अंदर खाने से खबर आ रही है। ये नहीं है कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन जो अंदर खाने से खबर चल रही है उसमें कई सारा विवाद है। अभी धीरे धीरे उसको सुलझाने के बाद सब कुछ, अभी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, कई सारे बात है, इसको ध्यान में देखिए क्या है। टीआरई 1 पर भी आप देख रहे हैं, लगातार मैं अपडेट दे रहा हूं। तो जो भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं, वो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जय हिंद।